नमस्कार, मैं श्वेता सिंह। आप सब दर्शकों का अमर उजाला डिजिटल पर स्वागत है। आज हम मौजूद हैं रोहतक यूनिट के न्यूज रूम में, जहां हम विभिन्न पत्रकारों से जानेंगे कि चुनाव के दौरान क्या माहौल चल रहा है। आने वाली 25 मई को हरियाणा में मतदान होना है, तो ऐसे में हमारे पत्रकारों के पास, जो हमारे डिजिटल प्रभारी हैं, उनके पास किस तरीके की खबरें आ रही हैं और उन्हें इनमें क्या मुद्दे लोगों के दिखाई पड़ रहे हैं और राजनीतिक पार्टी अपनी क्या कुछ तैयारियां कर रही हैं। चलिए हम चलते हैं सोनीपत के निवासी सुरेंद्र त्यागी जी के पास और उनसे पूछते हैं कि इस चुनावी माहौल में उनकी क्या राय है। सोनीपत सीट पे अब जो है चुनाव जो है ना बीजेपी और कांग्रेस में बिल्कुल फाइट पे आ गया। पहले एक तरफा चुनाव था, लेकिन जब कांग्रेस ने वहाँ पे ब्राह्मण प्रत्याशी को उतारा है, तो और दूसरी तरफ भी ब्राह्मण प्रत्याशी है, तो अब चुनाव जो है बिल्कुल फंस गया है। अभी भी जो है ना ये क्लियर नहीं है कि अब सतपाल ब्रह्मचारी जी चुनाव जीतेंगे या मोहनलाल जी। दोनों प्रत्याशियों और उनके समर्थकों में इस पर खूब पसीना आया हुआ है। एज ए कोऑर्डिनेटर आपके पास जब खबरें आती हैं, तो आपके तीनों लोकसभा क्षेत्रों की खबरें आती है, तो उनमें लोगों के किस तरीके के मुद्दे आपको दिखाई देते हैं? लोग तो जो है ना बेरोजगारी को मेन मुद्दा बनाए हुए हैं, और इस बार सरकारी नौकरियां भी इतनी नहीं मिल पाई है जितनी मिलनी चाहिए थी। ये भी एक बड़ा मुद्दा है इस बार चुनाव में। सरकारी नौकरियों की जहां तक बात है, तो उसको लेके युवाओं का क्या नजरिया है? जो आप देखते हैं कि युवा किस तरीके की आपके अखबार के माध्यम से गुहार लगाते हैं कि उन्हें नौकरियां किस तरीके की चाहिए, कितनी संख्या में उन्हें नौकरियों की डिमांड रहती है? अभी पिछले दिनों जो सीटी हुए थे, तो उसमें कई भर्तियां अटकी हुई है कोर्ट में, और सरकार उसमें अच्छी तरह से पैरवी नहीं करवा पाई। इससे भी युवा निराश है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम जो हमारे झज्जर डेस्क देखते हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि झज्जर के लोग किस तरीके की समस्याएं हमारे अखबार के माध्यम से जनता के को पहुंचा रहे हैं। सर, मेन विकास का मुद्दा है, और यूथ में जो बेरोजगारी है, अग्निवीर का है, इसको लेकर है, बिल्कुल कांटे की टक्कर है। और समय के साथ पता चलेगा आगे क्या रुझान होता है। धुआंधार दोनों पार्टियां अपना अपना प्रचार कर रही हैं, संपर्क कर रही हैं लोगों से। बाकी फैसला जनता करेगी क्या रहेगा। संजय जी, जो झज्जर में राजनीतिक पार्टियां अपनी रैलियां कर रही हैं, उनका जनता पर क्या प्रभाव है? मेन विकास मुद्दा ही है, और जो घोषणाएं की जा रही हैं, जनता को प्रलोभन दिए जा रहे हैं दोनों पार्टियों की ओर से, वो ऐसा करेंगे। अब वो कितना इफेक्ट डालते हैं पब्लिक पे, ये चुनाव वाले दिन ही पता लगेगा, जब पब्लिक मतदान करेगी। अब हम बात करते हैं देवेंद्र दीक्षित जी से और उनसे जानते हैं कि उनके पास जो खबरें आती हैं उसमें मुख्यतः लोगों के क्या मुद्दे आ रहे हैं। सर, देखिए, हरियाणा में बेसिकली तो बेरोजगारी का मुद्दा है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चुनाव जो है मोदी और हुड्डा के बीच में बढ़ गया हरियाणा में। क्योंकि बीजेपी की जितनी भी रैलियां हो रही हैं, बाहर से जितने भी मुख्यमंत्री आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने भाषणों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट कर रहे हैं। वो इस बात को बार बार जनता को एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा के टाइम में भ्रष्टाचार हुआ था हरियाणा में, और पर्ची खर्ची के माध्यम से नौकरियां मिलती थी। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस है। कांग्रेस मोदी और यहाँ के जितने भी लोकल मुद्दे हैं उनको लेकर आगे बढ़ रही है। और आप सीट भी देखें, जहाँ पर सीटों का जो जिस हिसाब से टिकटों का बंटवारा हुआ है, वहाँ पर कहीं ना कहीं जाति देखी गई, जाति के हिसाब से आंकड़े देख कर ही सीट दिए गए। जैसे करनाल सीट है, वहाँ पर देखिए आप, मनोहर लाल जी को बीजेपी ने सीट दी है, कहीं ना कहीं पंजाबी बेल्ट है। और चुनाव में इस समय भी कहीं ना कहीं जाट वर्सेस बिरादरी, इसको लेकर भी काफ़ी जगह बात उठ रही है। बीजेपी चाह रही है कि जाट और नॉन जाट का यहाँ पर मुद्दा बन जाए, और जबकि कांग्रेस जानती है कि इससे उनको नुकसान होगा, तो छत्तीस बिरादरी को अपनी तरफ करने की बात चल रही है। अभी मोदी की रैली होने वाली है और भी नेता यहाँ पर आने वाले हैं। देखते हैं, अभी एक हफ्ते का टाइम है, अभी बहुत कुछ देखने को, कुछ भी बदल सकता है। सर, चुनावी रैलियों का हमारे मतदाताओं पर क्या प्रभाव है? नहीं, बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। जब बड़े नेता आते हैं, सेलिब्रिटी हैं, वो अपनी बात को रखते हैं, जनता में फ़र्क जाता है, उसका असर पड़ता है। बाकी हरियाणा की जनता समझदार है, वो देख के अपने आप अपना नेता चुनेगी। आई होप बढ़िया जो भी हो, अच्छा प्रतिनिधि चुना जाए जनता की जो देखे। आगे देखते हैं क्या होता है।
सर, आपने बात की है कि जातिगत मुद्दों पर जो राजनीतिक दल हैं वो हमारे मतदाताओं को भटका रहे हैं। तो जो आपके पास खबरें आती हैं उनमें आपको क्या लगता है कि मतदाताओं की तरफ से जातिगत मुद्दों को कितनी तवज्जो दी जा रही है? देखिए, कहीं न कहीं चुनाव में लास्ट में मुद्दा फ़र्क पड़ता है, इसका जाति का फ़र्क पड़ता है। लेकिन अभी मेन बेरोज़गारी का मुद्दा है और भ्रष्टाचार का भी कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से लगातार उठाया जा रहा है मामला। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये भ्रष्टाचार वाला ज़्यादा और ये बेरोज़गारी बढ़ेगा। कहीं न कहीं बाद में मोदी वर्सेस हुड्डा चुनाव हो सकता है हरियाणा में। ओके, थैंक यू सो मच सर। ये इन्होंने बताया है कि कैसे हमारे विभिन्न मुद्दे चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं ज्ञानेंद्र कुमार जी से और उनसे जानते हैं कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के क्या मुद्दे हैं। सभी लोकसभा क्षेत्रों में अपने अलग अलग मुद्दे होते हैं। जैसे रोहतक लोकसभा सीट की बात की जाए तो मेट्रो एक बड़ा मुद्दा है, यहाँ पानी भी एक बड़ा मुद्दा है, विकास सभी जगह मुद्दा होता है। अब जो पार्टियां हैं, मुख्यतः 4 पार्टियां हैं, लेकिन उनमें जो सीधी टक्कर मानी जा रही है इस समय वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही मानी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा, वो पिछली बार के सांसद हैं। अभी वो उनको दोबारा पार्टी ने नेतृत्व ने मौका दिया और वो अपने क्षेत्र पे चुनाव प्रचार में तेजी दिखा रहे हैं। जबकि दीपेंद्र हुड्डा भी पिछली बार लड़े थे और अरविंद शर्मा से हारे थे। यहाँ रोचक तथ्य यह है कि अरविंद शर्मा जिस सीट से जीते थे वो है रोहतक की कोसली विधानसभा। जो रोहतक लोकसभा में 9 विधानसभा आती हैं, 4 विधानसभा रोहतक में, 4 विधानसभा झज्जर में और 1 विधानसभा रेवाड़ी का कोसली है क्षेत्र है। रेवाड़ी का कोसली क्षेत्र इसलिए दोनों ही पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोसली ने पिछली बार 70,000 से लीड की थी भारतीय जनता पार्टी को, जो अप्रत्याशित थी। भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत का कारण वही विधानसभा सीट बची थी। इस बार दोनों दिग्गज उस सीट पर नजर गड़ाए हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के एडिटर श्री विजय गुप्ता जी। चलिए हम इनसे जानते हैं कि हरियाणा राज्य में इस वक्त चुनाव में क्या मुद्दे चल रहे हैं। थैंक यू। थोड़ा सा देखिए, हरियाणा में इस समय राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं और स्टेट के मुद्दे भी हैं। अलग अलग अगर हम बात करें तो भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि 10 साल भाजपा जो है वो रही है शासन में, और तो इतने समय में एंटी इनकम्बेंसी हो ही जाती है, इस सरकार के प्रति भी है। लेकिन भाजपा जो है वो अपना, चाहे वो अनुच्छेद 370 हो या मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो उन्होंने किया है, बाकी चीज़ें, उनको वो पूरी तरीके से भुनाना चाहती है। लेकिन उससे ज़्यादा जो है अब जाके भाजपा आई है कि जो इन्होंने भर्तियों में जो पर्ची और खर्ची का सिस्टम जो ये कहते हैं कि बिना किसी भेदभाव के या बिना किसी और के रिश्वत के और उसके जो है भर्तियां की हैं, ये ज़्यादा फोकस अब भाजपा उस पर कर रही है और उसका इनको जो है वो माइलेज मिलता भी नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल सही है कि कांग्रेस जो है वो यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी को तो भुनाना चाह रही है, लेकिन उसके अलावा कोई मुद्दा उस तरीके से नहीं उठा पाई है। किसानों ने जरूर जो है वो अपनी आवाज़ कई जगह बुलंद की है और वो नेताओं का विरोध कर रहे हैं, जजपा के नेताओं का, जो कि उस समय सरकार में भागीदार थे, भाजपा के नेताओं का भी विरोध हो रहा है। लेकिन वो एक क्षेत्र तक सीमित है, एक बेल्ट तक सीमित है, वहाँ तक है। लेकिन कांग्रेस जो है बाकी इश्यूज जो है वो भ्रष्टाचार की भी बात करती है, लेकिन ऐसा कोई ठोस वो नहीं है। और जो बाकी मुद्दे हैं, जैसे किसानों के मुद्दे को कांग्रेस उस तरीके से नहीं उठा पा रही है, खिलाड़ियों का मुद्दा है उसको कांग्रेस ने उस तरीके से नहीं उठा पाए वो, और एक बिखराव सा कांग्रेस में नज़र आता है। वो अपने अपने उस तक सीमित हैं। वो जो गुटबाजी पहले से चली आ रही है वो अभी भी संगठित नहीं हुए हैं, चुनाव बिल्कुल पास आ गए हैं। दूसरी ओर भाजपा जो है वो बहुत पहले से चुनाव प्रचार में उतर गई थी, तो उसको फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है, क्योंकि जो एक विरोध होता है उसको मैनेज करने का समय उनको मिल गया। और अभी जैसे आने वाले दिनों में यहाँ पर भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व की जो है रैलियाँ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियाँ होने जा रही हैं, अमित शाह जी की शेड्यूल थी लेकिन थोड़ा पोस्टपोन हुई है। इसके अलावा अन्य नेताओं की भी उनका है कि वो करने जा रहे हैं, तो उससे भी जो है इनको फ़ायदा निश्चित तौर पे मिलेगा। ये सही है कि
पिछले चुनावों में जैसे 10 की 10 सीटें भाजपा के पास थी और बहुत आसानी से और कई जगह काफ़ी ठीक ठाक मार्जिन से वो आ गई थी, वैसा बिल्कुल एक तरफा चुनाव नहीं है। कांग्रेस जो है वो 4 से 5 सीटों पर जो है वो अच्छी टक्कर दे रही है, सोनीपत में, रोहतक में, हिसार में, सिरसा में और यहाँ तक कि अम्बाला में भी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जो है वो डेट आ रही है, टाइट होता जा रहा है मुकाबला। और मुख्य जो है मुद्दों की अगर आप बात की तो जैसा मैंने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी को कांग्रेस ज़्यादा वो कर रही है और ये अपने शासनकाल की उपलब्धियों को वो गिना रहे हैं। और मोदी सरकार ने जो किया है, मंदिर का मुद्दा उतना नहीं है, लेकिन 370 अनुच्छेद 370 की बात की जाती है और जैसा कांग्रेस जो है कह रही है कि संविधान बदल देंगे और वो बदल देंगे, तो उसको लेके ये काउंटर कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से काउंटर किया जा रहा है कि ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इस बार जो है वो कांग्रेस ने हालांकि कैंडिडेट्स वो लेट उतारे हैं, लेकिन काफ़ी रणनीति के तहत उतारे हैं, खासकर जातीय जो है उसका वो काफ़ी उन्होंने ध्यान रखा है। और तो इस वजह से कई सीटों पर जो है मुकाबला वो कड़ा हो गया है। तो दिलचस्प मुकाबला है, अब देखते हैं जनता क्या करती है 4 जून को। सर, एज ए स्टेट एडिटर, आपका जो हमारी आम जनता है उसके अलावा एक अपना नजरिया है कि हाँ, राजनीति किस तरीके से जा रही है पूरे प्रदेश की। तो जो अभी जैसे चुनाव के कुछ ही दिन बचे हैं, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि पूरे प्रदेश की राजनीति किस ओर जा रही है? देखिए, मेरा ये मानना है कि हमें सकारात्मक मुद्दों पर जो है वो ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और जनता जो है वो ये सब देख भी रही है। इस बार ना किसी की लहर है इस तरीके से और ना ही ऐसा है कि बहुत ज़्यादा हम कह लें कि किसी के विरोध में है या किसी के पक्ष में है। तो ये एक, और वोटर जो है वो बहुत ज़्यादा मुखर नहीं है। कुछ वर्ग मुखर हैं, जैसे मैंने कहा कि किसान मुखर हैं, लेकिन आम वोटर जो है वो हमेशा की तरह वो साइलेंट है ना। तो और यही लोकतंत्र की खूबी भी है और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है वो वोटिंग का जो परसेंटेज है वो शायद पिछली बार से ज़्यादा रहेगा, ऐसी उम्मीद है, जैसा लोगों से बातचीत में और वो पता चलता है। तो कहीं ना कहीं एक मन जो है वो बना लिया होता है इस समय तक वोटर ने, तो उसको अभी भांपना जो है वो मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत ज़बरदस्त टक्कर है और कम से कम जैसे मैंने कहा कि 3 से 4 सीटों पर तो काफ़ी ज़्यादा कड़ा मुकाबला है। किसी के लिए केक वॉक नहीं है, एक तरफा नहीं है। सर, जो इस बार चुनाव में एक टर्म है साइलेंट वोटर्स, तो आपको क्या लगता है कि साइलेंट वोटर्स जो है वो हमारी राजनीतिक पार्टियों पर किस तरीके का प्रभाव डालेंगे? देखिए, ये इस बार नहीं, ये हमेशा ही होता है। वोटर जनरली जो है वो मेजॉरिटी ऑफ वोटर वो साइलेंट ही होता है। बहुत कम होता है कि एक लहर जैसी चलती है, जैसे हम ये मान सकते हैं कि मोदी साहब की पिछली बार लहर थी, या कभी कुछ ऐसा हो जाता है जैसे 84 में या तब हो गया था। तो कभी कभार होता है कि बिल्कुल आपको देख के पता चल जाता है कि हाँ, एक लहर है। अदरवाइज तो जनरली जो है वो वोटर साइलेंट ही होता है, वो खुल के कभी नहीं बोलता है, जो एक आम वोटर होता है ना। तो उसको भांपना वो मुश्किल होता है, वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी पहले ही होता है और हम लोगों के लिए भी, है ना। तो वो तो डिसाइडिंग होता ही है और साइलेंट वोटर जो है वो इस बार भी है, बहुत ज़्यादा मुखर नहीं है। एक संपादक के तौर पर आप हमारे युवा मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे सर? युवाओं पर तो पूरी बागडोर रहती है और युवाओं में उत्साह भी है। हमने जैसे कई जगह जाके कुछ बात की कुछ लोगों से और भी गैदरिंग्स में या संवाद वगैरह किए हैं, तो मुझे लगता है कि हरियाणा का युवा काफ़ी जागरूक है और उसको वोट देने आगे भी आना चाहिए, जैसा कि खेलों में आगे है और तमाम फील्ड्स में आगे है। मुझे लगता है कि यूथ वोटर जो है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, वो इस बार काफ़ी खुल के आएगा, आना भी चाहिए। मेरी अपील भी है उनसे कि उनको जो है वो वोट देने जरूर जाना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। ये हमारे साथ मौजूद थे अमर उजाला हरियाणा के एडिटर श्री विजय गुप्ता जी। इन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार हरियाणा में चुनाव से चंद दिन पहले राजनीतिक माहौल जा रहा है और कैसे युवाओं को अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। मैं श्वेता सिंह, कैमरामैन भूपेंद्र सिंह के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।